वो जो फासला है वो 20 अंक से कम हो चुका है, वो आ चुका है 17 पे। और देखना ये कि मिस्टीरियस 4 वो और कितने अंक कम कर सकते हैं और कितना फासला वो कम कर सकते हैं। एमटीआर दिक्कतें उनकी भी बड़ी, क्रेटोस उनके खाते में भी एक फिनिश जाता हुआ और धीरे धीरे नेबुला, आप सोचिए कितनी जल्दी उन्होंने अपने 2 खिलाड़ियों को गवा दिया था, मात्र 2 प्लेयर्स बचे थे, बढ़िया रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा, अपनी एरियाज को बढ़िया तरीके से होल्ड किया, पहुंच गए वो 2 खिलाड़ी टॉप 5 में और निकाले हैं साथ में फिनिशेस भी। ये हॉस्पिटल का सर्कल इन घायल शेरों का है, लेकिन इनको ये समझना है कि मरहम केवल और केवल एक चिकन डिनर के सहारे लग सकता है। मिस्टीरियस 4 वो तो अपने लिए चिकन डिनर्स ऑलरेडी उसकी वर्षा कर चुके हैं, क्या वो 3 चिकन डिनर्स कमाने वाली टीम बनने वाली है? नेबुला उनकी भी कोशिश रहेगी कि एक अच्छा गेम अपने लिए बना पाए, लेकिन उनके सामने जो चुनौती है, जो दीवार है, D+ किया के खिलाड़ियों की है। एंड वी ऑलवेज नो डे 2 D+ किया के लिए बहुत सारे वंडर्स करता है। विल दे बी एबल टू डू इट अगेन? फाबियान के काफी करीब है ग्रेनेड, अपने आप को थोड़ा सा सेफ रखने की उनकी कोशिश, बट वो स्प्लैश डैमेज वो बढ़ता हुआ। अभी भी ये पूरा एरिया जो है वो सर्कल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। एक हार्ड नॉर्थ ईस्टर्न शिफ्ट आया, बट मिस्टीरियस 4 उनके पास ब्रीदिंग स्पेस बहुत ज्यादा कम होता हुआ ग्रेनेड जाएगा उसाल का और 2 खिलाड़ी वहां पे डाउन। हीरो इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग और वहां पे उन्होंने उसाल को एक बार फिर से स्पॉट किया। उसाल क्या वो 1v3 करके जा सकते हैं? देखने वाली बात है, वो एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ाएंगे इंडियन रीजन की। D+ किया एक बार फिर से नाइटमेयर्स याद दिलाते हुए 2023 के। G+ किया आते हैं तो सिर्फ डोमिनेट करने आते हैं और उसी तरीके से खेलते हुए, लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है। नेबुला के प्लेयर्स वो 2 ही है भले, लेकिन वो 2 क्या सब पर भारी हो पाएंगे? एडवांटेज है अभी D+ के पास और यहां से अब चिकन डिनर कोई और ले जाए इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम। उस सर्कल को किस तरीके से घेराबंदी के अंदर लेकर के आ रहे हैं, आप ये भी चीज देखिएगा। प्ले जोन फीनिक्स को टेक डाउन करता हुआ, लेकिन क्रेटोस को मौका मिल चुका है। पूरा ध्यान फीनिक्स के ऊपर था, क्रेटोस बैकएंड पर गए हैं। अभी भी टॉप 3 में आना इस गेम के अंदर इनफैक्ट नेबुला के लिए पॉसिबल हो सकता है। हालांकि वो सर्कल अगली बार उन्हें उस हिल के दूसरी तरफ धकेलने वाला है। ऐसे में क्रेटोस को इस चीज की उम्मीद लगानी पड़ेगी कि भाई उनका आगे आने से पहले मैड किंग्स और एमटीआर की भिड़ंत हो जाए एटलीस्ट, ताकि टॉप 3 उनके लिए पक्का हो सके इस गेम में। जी हाँ, और एक अंक वो बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। एक प्लेसमेंट का भी जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो उनके खाते में जाएगा, अगर जैसा आपने बोला वैसा होता है तो। हालांकि अगर सर्कल की बात करें, एक सेंट्रलिस्ट जो शिफ्ट है वो हमें यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। मैड किंग्स अभी भी वो सर्कल के अंदर मौजूद, पर एक बार फिर से दिक्कत है वही कि जो मैन एडवांटेज है वो मैड किंग्स के पास नहीं रहेगा। अपोलो और शैडो मात्र 2 ही खिलाड़ी जो यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, बट अब क्रेटोस को आगे जाना पड़ेगा, अब उनको जोन के अंदर जाना है और ऐसे में वो बिल्कुल भी आसान होगा नहीं। वहीं D+ की बात करें, धीरे धीरे वो भी एक प्लेयर को पीछे कवर के लिए छोड़ा जा सकता है एंड फनल बना करके इस बिल्डिंग के अंदर एंट्री करी जा सकती है। That one individual, Nolbu was never supposed to be the target. उनको सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली बैकएंड पर रखा गया ही था, लेकिन क्या इंफॉर्मेशन फाबियान को है, क्या इंफॉर्मेशन चिप्स को है कि बैकएंड पर प्लेयर है? टीपीपी एंगल लिया जा चुका है और देखते ही देखते उनको टेक डाउन किया जाएगा। इस इंफॉर्मेशन पर खेलना ये D+ किया को आता है। The strategies are 9th wonder of the world और इन स्ट्रेटजीज के साथ ही ये अपने लिए गेम्स बनाते हैं, कमाते हैं, पकाते हैं। 2v3 की सिचुएशन, नोल्बू वो डाउन है। मैड किंग्स क्या वो यहां से इस मुकाबले को कन्वर्ट कर सकते हैं? देखने वाली बात देखिए, क्लच मास्टर अपोलो भी यहां पर रहने वाले हैं। फाबियान वो रिवाइव करने की कोशिश करते हुए और पूरा टाइम वहां पे बाई किया जाएगा। शैडो ओजी विद अ ग्रेनेड इन हिज हैंड, क्या वो कनेक्शन बना सकता है अपोलो? उनके ऊपर वो जो टिप डैमेज है वो भी जाएगा और ये क्या अविश्वसनीय ग्रेनेड यहां सकते हैं उस चीज की कोशिश, बट विल मैड किंग्स गो फॉर इट? क्योंकि अब वो जोन का डैमेज वो लग जाता है और बाहर की सीढ़ियों से देखिए अब मूव करने की कोशिश है, लेकिन आपके फुटस्टेप्स वो इंफॉर्मेशन दे जाएंगे। फाबियान को क्या टच किया जा सकता है? जी नहीं, वो खात्मा उनका होता हुआ नजर आएगा, बट अपोलो का वो सेंट्रल एरिया जल्दी पकड़ लेना। ये ग्रेनेड से बिल्कुल उनके ऊपर आएंगे। दिस इज वेयर इंडिया सेलिब्रेट्स और विल दे, क्योंकि एक एक करके प्लेयर्स को टेक डाउन करने की कोशिश, शॉट्स काफी ज्यादा मिस किए गए थे एंड देयर यू हैव इट, मैड किंग्स, they roar with the arena, they celebrate with the arena. ये चिकन डिनर ये इन किंग्स का है and they wanted a mad strategy, they got a mad chicken dinner.